हेलो दोस्तों, शहर अब पूरी तरह से जगह नहीं था, पर ऑफिस पहले से ही खुल चुका था। सुबह की हल्की हल्की धूप कांच के दरवाजे पर पड़ रही थी और लॉबी के भीतर सन्नाटा पसरा था। स्टाफ के आने से पहले की तैयारियां चल रही थी। लाइटिंग धीरे धीरे ऑन हो रही थी। लॉबी के एक कोने से चाय वाले की आवाज सुनाई दे रही थी। चाय गरम, अदरक वाली चाय। उस शांत माहौल में एक साया फर्श पर झुका हुआ था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी पीठ झुकी हुई थी। उसने पुराना पजामा कुर्ता पहन रखा था जिसके रंग फीके पड़ चुके थे। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव दर्शा रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी झाड़ू थी और वह बड़े सलीके से ऑफिस की लॉबी की सफाई कर रहा था। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ काम। उसके पैरों में घिसे हुए चप्पल थे और माथे पर हल्की पसीने की लकीरें। धीरे धीरे स्टाफ आना शुरू हुआ। युवा लड़के लड़कियां झकाझक कपड़ों में, अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप बैग लिए हुए। किसी ने उस बुजुर्ग को देखा और फिर अनदेखा कर दिया। नया सफाई वाला है शायद, एक ने बुदबुदाया। बुजुर्ग है पर काम कर रहा है, सलाम है, दूसरे ने कहा, पर उसके शब्दों में भी कोई अपनापन नहीं था, बस औपचारिक सहानुभूति। तभी ऑफिस में तेज कदमों से एंट्री हुई। शाखा प्रबंधक राम की उम्र करीब 40, रफ अंदाज, आंखों में अहंकार और चाल में आदेश। उसने सीधा कैबिन की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी और वह ठिठक गया। चेहरा बिगड़ गया। ये क्या कर रहा है यहाँ? मेरे कैबिन के बाहर क्यों झाड़ू मार रहा है? अंदर कौन लाया इसको? स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सुन रहा है या नहीं? बोल, किसने घुसाया तुझे अंदर? राम अब बुजुर्ग के पास पहुंच चुका था। बुजुर्ग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राम चिल्लाया, चुप, बोलने की जरूरत नहीं है। ये सफाई बाहर करो, समझा? और अगली बार अंदर दिखा तो झाड़ू छीनकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर उसने एक जोरदार थप्पड़ उस बुजुर्ग के गाल पर जड़ दिया। ऑफिस की हवा एकदम थम गई। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा झुका, पर उसने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा न विरोध, बस खामोशी। उसने अपनी झाड़ू उठाई, जेब से एक पुराना बटन वाला फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। बस इतना कहा, वक्त आ गया है, अब सफाई शुरू होनी चाहिए। फोन कट गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 20 मिनट बाद ऑफिस के बाहर एक टीन की प्लेट लगी गाड़ी आकर रुकी। उस पर सरकारी निशान था। 3 लोग काले सूट में, कान में वायरलेस ईयरपीस लगाए हुए, गेट से तेजी से अंदर दाखिल हुए। गार्ड घबरा गए। स्टाफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, सूट बूट में, बालों में हल्की सफेदी, चाल में गरिमा। उसके पीछे पीछे आए उसी ऑफिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूरा स्टाफ स्तब्ध खड़ा रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। राम अब तक अपने कैबिन में कॉफी मंगवाने की तैयारी कर रहा था। यह सब देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने चश्मा ठीक किया और घबराते हुए बोला, सर, आप लोग अचानक। उसने अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। बुजुर्ग व्यक्ति अब धीरे धीरे आगे आया। अब उसने अपनी कमर सीधी कर ली थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। पीछे से आवाज आई, मिलिए श्री नरेंद्र देव जी से, जी वर्ल्ड के मूल संस्थापक और 85% शेयर होल्डर। पूरा स्टाफ सन रह गया। राम की कॉफी की ट्रे हाथ से गिर गई। वही इंसान जिसे हमने सफाई वाला समझा, वही मालिक निकला। डायरेक्टर्स आगे बढ़े। सर, आपको इस हालत में देखकर हमें बहुत दुख हुआ। कृपया बताइए, ऐसा क्यों? नरेंद्र देव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पीड़ा थी और गहराई भी। मैं यहाँ यह देखने आया था कि मेरी बनाई हुई कंपनी में अब भी संस्कार है या सिर्फ संरचना बची है। ये जानने आया था कि इमारत में अब भी इंसानियत है या सिर्फ अहंकार और प्रदर्शन। उन्होंने राम की ओर देखा। राम अब कांप रहा था। सर, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तुम्हें जानना जरूरी नहीं था बेटा, पर समझना जरूरी था, नरेंद्र देव ने कहा। जो इंसान झाड़ू लिए खड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ फर्श साफ कर रहा हो। कभी कभी वह संवेदनाओं की धूल भी हटा रहा होता है। बोर्ड के सदस्य बोले, सर, आपके आदेश का इंतजार है। पहला आदेश, इस ब्रांच मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। दूसरा, कंपनी के हर कर्मचारी को अब संवेदना प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना इंसानियत के मुनाफा सड़ा हुआ फल होता है।
कुछ की आंखों में शर्म थी, कुछ की आंखों में जागरण। एक युवा महिला कर्मचारी धीरे से आगे आई। सर, मैंने आपको देखा था पर मैं चुप रही। शायद हम सबको सफाई की जरूरत है, सिर्फ ऑफिस की नहीं, मन की भी। नरेंद्र देव मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, सच्ची सफाई वहीं से शुरू होती है। अगले दिन ऑफिस की लॉबी में वही जगह जहां थप्पड़ मारा गया, अब एक नया पोस्टर लगा था। उस पर नरेंद्र देव जी की तस्वीर थी, हाथ में झाड़ू, आंखों में गरिमा। नीचे लिखा था, जो जमीन साफ करता है वो नींव मजबूत करता है। ऑफिस की हवा बदल चुकी थी और अब टारगेट मानवता, सम्मान और आभार की बातें होती थी। एचआर विभाग ने नई ट्रेनिंग शुरू की, संवेदना से नेतृत्व तक। पहले दिन खुद नरेंद्र देव उस ट्रेनिंग में आए। इस बार कुर्ता नहीं, सूट पहना था, पर वही झाड़ू अब उनकी सीट के पास प्रतीक बनकर खड़ी थी। एक युवा कर्मचारी आरव ने हाथ खड़ा किया। सर, आपको लगा कि आप इतना अपमान सहेंगे? नरेंद्र देव मुस्कुराए। हाँ, लगा था, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो उनकी असलियत सामने आएगी। इंसान तब नहीं बदलता जब उसे कहा जाए, वो तब बदलता है जब उसे आईना दिखे। फिर उन्होंने बताया, जब मैंने यह कंपनी शुरू की थी, मेरे पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल थी और एक सपना था, ऐसी जगह बनाना जहां लोग सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, इंसान भी बने। अब कहानी मीडिया में थी, अखबारों की हेडलाइन। कंपनी के मालिक ने झाड़ू उठाकर सिखाया असली नेतृत्व का मतलब। टीवी पर डिबेट चल रही थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल। राम अब घर में बंद था। कंपनी ने न सिर्फ उसे निलंबित किया बल्कि वरिष्ठ नागरिक के अपमान का केस भी दर्ज किया। जब मीडिया ने पूछा, क्या सोचते हैं आप, उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा वो छोटा है, पर वो मेरे विचारों से भी बड़ा निकला। अब हर सुबह ऑफिस में सफाई स्टाफ के साथ एक सीनियर कर्मचारी भी सफाई करता है, सिर्फ फर्श के लिए नहीं बल्कि नजरें झुकाने की आदत डालने के लिए। ऑफिस की दीवार पर एक पंक्ति खुद नरेंद्र देव के शब्दों में उकेरी गई, जो नीचे से शुरू होता है वहीं ऊपर तक पहुंचता है, और जो नीचे वालों को छोटा समझता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। झाड़ू उठाने वाले को कभी छोटा मत समझो, हो सकता है वो पूरे सिस्टम को साफ करने आया हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।